ऐ मेरे बंदे तू अपने बाजुओं को उन दोनों के लिए झुका ले, वख्फिद लहुमा जनाह, बाजू को उन दोनों के लिए झुका ले, जुल्ली इनकिसारी करते हुए, मिनर रहमा दिल में रहम पैदा करते हुए, उन दोनों के लिए बाजुओं को झुका लो। किन दोनों के लिए? माँ बाप के लिए, कि माँ बाप के लिए अपने बाजुओं को झुका लो। जब बाप आए माँ आए, चाहे तुम प्रधान हो, चाहे मौलाना हो, चाहे हाजी हो, लेकिन माँ बाप से तुम्हारा दर्जा बढ़ नहीं सकता। बेशक बेशक हक। आए तो बाजुओं को झुका लो। ताजीम है माँ बाप के लिए, ताजीम। माँ बाप की नाफरमानी न करो। उससे पहले की आयत अल्लाह फरमाता है, वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरी, बुढ़ापे को पहुंच जाए, बूढ़े हो जाए, अहदुहुमा औ किलाहुमा, दोनों में से एक बूढ़ा हो या दोनों बूढ़े हो जाए, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा, तो उन दोनों से उफ न कहना और उन दोनों को झिड़कना नहीं। उफ न कहना और उनको झिड़कना नहीं, न बातचीत में कभी किसी अंदाज में झिड़कना नहीं माँ बाप को। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, और उन दोनों से मीठी बोलियां बोला करो। बेशक अल्लाह कहता है उनको झिड़को ना और उनसे मीठी बोलियां बोलो। और उन दोनों के लिए अपने बाजुओं को तादीमन झुका लो। ऐ लोगों, माँ बाप की तादीम बेहद जरूरी है। आला हजरत मुरीद है मारहरा से, और मारहरा में उर्से कासमी होता है, लाखों की तादाद में मुरीद पहुंचते हैं बरकाती। तो हुजूर सैयद नजीब हैदर हसन मियाँ खड़े होते हो, कहते हैं मेरे बरकाती मुरीदों, तुम पीर के दरबार में आए हो इसलिए कि पीर तुमको बख्शवा लेगा। खुदा की कसम, जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं होंगे, तुम्हारे पीर तुम्हारे काम नहीं आ पाएगा। तो माँ बाप को राजी करने की कोशिश करो। अल्लाह दे तो सबसे ज्यादा अपने माँ बाप पर खर्च करो, एहसान करो। एक सहाबी बारगाहे नबी में हाजिर होकर पूछते, मन अहक्कु बिहुस्ने सहाबती, बेशक अल्लाह के रसूल मेरे एहसान का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? हम एहसान सबसे ज्यादा किस पर करें? फ़क़ाल रसूलुल्लाह उम्मुका, तो सरकार ने फरमाया तेरी माँ है, माँ पर एहसान कर। अल्लाह दौलत दे तो माँ पर एहसान कर। कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन? तो सरकार ने फरमाया उम्मुका, तेरी माँ है। फिर पूछा सुम्मा मन, अल्लाह के रसूल फिर कौन? तो सरकार ने फरमाया उम्मुका, तेरी माँ है। चौथी मर्तबा पूछा सुम्मा मन, अल्लाह के रसूल फिर कौन है? तो सरकार ने फरमाया अबू का, तेरा बाप है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसके बाद सहाबे ने न कुछ पूछा न मेरे नबी ने कुछ जवाब दिया। तो ऐ लोगों, अगर अल्लाह दौलत दे तो सबसे ज्यादा एहसान अपने माँ पर करो, अपने बाप पर करो, उन पर खर्च करो। उनको खुश करने के बाद सदका ज़कात दोगे तो बारगाह मौला में कबूल होगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आज अफसोस है कि अब्बा अम्मा तरस रहे हैं और पीर साहब को बुला के नजराना दिया जा रहा है, मौलाना को बुला के खाना खिलाया जा रहा है, नजराना दिया जा रहा है।
नेताजी को बुला के फंक्शन किया जाता, फंक्शन क्या कहते हैं, फंक्शन। और अब्बा अम्मा की तरफ कोई तवज्जो नहीं। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि औलाद तुम्हारी बेहतरीन कमाई है, तुम अपने औलाद की कमाई खाया करो। माँ बाप की सबसे बेहतरीन कमाई क्या है? मेरे नबी ने फरमाया उसकी औलाद है। तो औलाद अपनी कमाई खिलाए अपने माँ बाप को, इसलिए कि वो खुदा की तरफ, अल्लाह की तरफ से वो अपने माँ बाप के लिए बेहतरीन कमाई। तो मेरे भाई, अपने माँ बाप को 4 दिन की जिंदगी में राजी करने की कोशिश करो, अच्छे अमाल कर लो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज़ इब्न जबल को वसीयत किया था, तो वसीयत में नमाज को बाद में बताया, माँ बाप की खिदमत को पहले बताया। बेशक सुभान अल्लाह। नमाज को बाद में। इसीलिए हुजूर ने फरमाया था ला तवक्कन वालिदैक, ऐ मुआज़ इब्न जबल अपने माँ बाप की ना फरमानी न करना। वही नमरा का तखरुज मिन अहलिका व मालिका, अगरचे वो हुक्म दे दे तुझको कि अपनी बीवी को छोड़ दे तो छोड़ देना। माल से अगर महरूम करें तो माल से भी दूर हो जाना, लेकिन माँ बाप की ना फरमानी न करना। ये नमाज से पहले मेरे नबी ने वसीयत किया था।